नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बेटियों के आत्मबल व साहस बढ़ाने के लिए माता पिता ने लगाया पौधा। सूबे की सरकार नीतीश कुमार जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लगातार चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटी होने की खुशी में जदयू के नगर जिला अध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ विजय कुशवाहा के नेतृत्व में भागलपुर सदर अस्पताल में वृक्षारोपण किया गया। संवाददाता से बातचीत करते हुए विजय कुमार ने बताया कि एक पौधा लगाना है जिससे बेटियों का आत्मबल एवं साहस बढ़े। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अस्पताल अधीक्षक AK मंडल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकारिणी सदस्य ओम कुमार व जदयू जिला अध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ विजय कुमार की पत्नी दीपा भारती समेत अस्पतालों के दर्जनों कर्मी मौजूद रहे। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 घर जलकर हुआ खाक। कृत्यानंद नगर थाना के सतकोदरिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कि 2 घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि सोमवार की संध्या करीब 3 बजे थी। आग लगने से लगभग 4,50,000 रुपए का नुकसान हो गया। चंद्रदेव मेहता, जिसकी उम्र 65 वर्ष थी, उसने बताया कि मैं ईंट भट्ठा चलाता हूं और अभी भट्ठे में मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है। इसी के लिए मजदूरी देने के लिए 1,30,000 रुपए नगद, साथ ही फ्रिज, LED कूलर, जमीन के सारे कागजात, फर्नीचर, कपड़ा एवं खाने पीने के सारे सामान जलकर राख हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले ही मैंने अपने छोटे बेटे का विवाह कराया था। दहेज में मिले सारे सामान भी जल गए। वहीं इस मामले को लेकर के नगर CO अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। सतकोदरिया के कर्मचारी को मौके पर भेजा गया। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 9,800 रुपए जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा। साथ ही फिलहाल पॉलीथीन की व्यवस्था कर्मचारी को करने के लिए कहा गया है। जी, नुकसान भी हुए कुछ? हाँ, नुकसान तो काफ़ी हुआ है। 1,30,000 रुपये कैश जला है और करीब 2.5 लाख का सामान जला है, इसमें कि फर्नीचर, बिजली का सारा सामान, गोदरेज, फ्रिज वगैरह। आग तक कै बजे लगा है? आग लगभग 30 बजे लगा है। आज ही लगा? आज ही लगा। तो इसकी सूचना आप लोगों ने थाने होने में कहीं पे दिए सूचना? इसकी सूचना तो सरपंच साहब को फ़ोन किए हुए थे जी। उसके बाद सरपंच साहब प्रखंड कार्यालय को फ़ोन किए। प्रखंड कार्यालय से कोई आदमी आए थे जांच में? प्रखंड कार्यालय से अभी आए हुए थे कर्मचारी। अग्निशमन से कोई गाड़ी वाड़ी? तो फ़ोन किए तो वो भी आए हुए थे, लेकिन तब तक ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू मतलब ग्रामीणों के सहयोग से आग के काबू पाया गया था। ठीक है, अच्छा। तो फिर अब क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? जो मुआवजा क्षति हुआ, मुआवजा हमें मिलना चाहिए। तकरीबन टोटल कितने की संपत्ति की क्षति हुई? लगभग 4.5 पौने 5 लाख। 4.5 पौने 5 लाख। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और जिसका घर जरा वो उनका हम छोटा भाई हूँ। अच्छा, कहाँ आपका घर है? इस जगह से बगल में घर पर। कौन सा जगह है घर? बीच के बगल में सतकोदरिया वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। अच्छा, चलिए। आप जिस वक्त आग लगा तो उस वक्त थे वहीं पे? आग जैसे लगा हम तुरंत 2 मिनट के अंदर हम यहाँ घर पर पहुँचे हैं। ठीक। अजब प्रेमी की गजब कहानी, भतीजे ने सगी चाची की मांग भरकर बनाया पत्नी। बिहार के शिवहर जिले से प्रेम प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चकित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुंडल गांव में एक भतीजे ने अपनी ही सगी चाची से शादी रचा ली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना उसके चाचा को भी दे दी। फिलहाल बाहर मजदूरी करता है उसका चाचा। मामला शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के कुंडल गांव का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों कई माह से रिलेशनशिप में थे और महिला का एक बच्चा भी है। चाची और भतीजा दोनों साथ साथ रहते थे और गांव एवं बाहर में दोनों अक्सर साथ साथ घूमने जाते थे, जो गांव के लोगों को नागवार लगा। जिसके बाद सोमवार की रात जब दोनों बाहर से घर लौटे तो ग्रामीण उसके घर पर जुट गए और दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और ग्रामीणों के दबाव में दोनों की शादी करा दी। गांव वाले के सामने भतीजे ने चाची की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। दरअसल जिस महिला ने भतीजे से शादी रचाई है उसका पति बाहर कमाता है। 7 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन महिला का पति साल में 1 या 2 बार ही घर आता है। पति के घर नहीं आने के कारण महिला भतीजे के करीब चली गई और नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने हो गया। इसलिए गांव वालों ने दोनों की शादी करा दी। बताया जा रहा है कि गांव के सैकड़ों लोगों के सामने यह घटना हुई, लेकिन स्थानीय पुलिस को इस पूरे प्रकरण से बेखबर है। बुजुर्ग को ट्रैक्टर ने रौंदा, घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत।
मामला इसीपुर थाना अंतर्गत प्यालापुर चौक की है। बताया जा रहा है कि हरीशपुर शादीपुर के रहने वाले 65 वर्षीय गणेश शाह अपनी धर्मपत्नी मीरा देवी के साथ साइकिल से प्यालापुर चौक से अपने घर शादीपुर जा रहा था। इसी क्रम में एक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर से उन दोनों को रौंद दिया, जिससे गणेश शाह का घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गया। साथ में मृतक की पत्नी मीरा देवी भी बुरी तरह से घायल हो गई। घटना की सूचना वहां के स्थानीय लोगों ने इसीपुर थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर अपने दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेज दिया है। ट्रैक्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया और ट्रैक्टर चालक फरार है। मदन अहल्या महिला कॉलेज में एबीवीपी की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। कोमल शाह कॉलेज अध्यक्ष एवं अंजलि बनी कॉलेज मंत्री। मदन अहल्या महिला महाविद्यालय नवगछिया में एबीवीपी की नई कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। एबीवीपी की पूर्व कॉलेज अध्यक्ष स्मृति सिंह ने पुरानी इकाई भंग की एवं विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें कॉलेज अध्यक्ष के लिए कोमल शाह एवं उपाध्यक्ष के लिए मेघा कुमारी, मीनाक्षी झा, मुस्कान, जास्मिन, खुशबू कुमारी, प्रेरणा एवं सुषमा कुमारी, कॉलेज मंत्री के लिए अंजलि कुमारी, सह मंत्री के लिए जूली कुमारी, साक्षी कुमारी, सोनाली कुमारी एवं अनुप्रिया के नाम की घोषणा की गई। वहीं आयाम कार्य के लिए एसएफएस प्रमुख नंदनी कुमारी, सह प्रमुख के लिए आंचल, एसडीएफडी प्रमुख दीक्षा कुमारी, सह प्रमुख मीनाक्षी कुमारी एवं डीजी कला मंच प्रमुख खुशी कुमारी, कला मंच सह प्रमुख संजू कुमारी, सोशल मीडिया प्रमुख के लिए स्वीटी प्रिया, कला संकाय प्रमुख के लिए रिमझिम एवं कार्यकारिणी सदस्य के लिए खुशबू, साक्षी, एलिना एवं अनुप्रिया के नाम की घोषणा की गई। नवोदय विद्यालय नगरपारा में 94.80% अंक लाकर शिवम और हर्ष बने संयुक्त टॉपर। नारायणपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में सीबीएसई बोर्ड 2021 की 10वीं परीक्षा में पीरपैंती के विनय कुमार मंडल और अर्चना कुमारी के पुत्र शिवम कुमार व बनमनखी पूर्णिया के कृष्ण कुमार भगत व माला कुमारी के पुत्र हर्ष कुमार ने संयुक्त रूप से 94.80% अंक लाकर विद्यालय टॉप किया। प्राचार्य श्री रोशन लाल ने बताया कि विद्यालय का रिजल्ट इस बार शानदार रहा। परीक्षा में कुल 81 छात्रों ने भाग लिया था। सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, जिसमें 13 छात्र ने 90 या अधिक फीसदी से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। कुलपति नीलिमा गुप्ता ने टीएमबीयू का इंडोर स्टेडियम छात्र छात्राओं को किया समर्पित। आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के कर कमलों द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इंडोर स्टेडियम छात्र और छात्राओं को उनके खेल के लिए समर्पित कर दिया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता थी। विशेष अतिथि प्रोफेसर रमेश कुमार माननीय प्रति कुलपति थे और अतिथि के रूप में प्रोफेसर पवन पोद्दार विभागाध्यक्ष MBA विभाग एवं पूर्व सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव कुल सचिव तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय थे। कई वर्षों से बनकर तैयार यह इंडोर स्टेडियम बंद पड़ा था। आज कुलपति ने इसका फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया, साथ ही नारियल फोड़कर इसकी शुरुआत की। विधिवत उद्घाटन होने के बाद कुलपति व कुलसचिव एवं अन्य कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारी खेल का भी लुत्फ उठाए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस आदि खेलों को खेलते दिखे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कॉपी व उत्तर पुस्तिका की खरीद मामले को लेकर छात्र राजद ने बनाया मानव श्रृंखला व किया विरोध प्रदर्शन। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कॉपी व उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद मामले को लेकर छात्र राजद आज मानव श्रृंखला बनाते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किए, साथ ही नारेबाजी भी की। वहीं छात्र राजद प्रवक्ता आशुतोष यादव ने बताया कि इसे लेकर TMBU के अनुशासन कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन फिर भी इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हम लोगों ने कई बार इस विषय को लेकर प्रदर्शन भी किए। राजद कार्यकर्ताओं का कहना था जो कॉपी का मूल्य 5 रुपए कीमत आ रही है, उसे निजी कंपनी के द्वारा मिलीभगत से दुगने दाम में बेचा जा रहा है। अभी उस कॉपी की कीमत 9 रुपए 50 पैसे अर्थात दुगने दर पर दी जा रही है। यह सरासर अन्याय है, सरासर लूट है पूरे विश्वविद्यालय में। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासन वर्ग के लोगों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आशुतोष ने कहा कि कॉपी खरीद के लिए किए गए
लूट के जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग आज प्रशासनिक भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उस मामले में अभी तक 25 दिन 30 दिन होने चला, उस मामले पर अभी तक कोई जवाब नहीं विश्वविद्यालय तरफ से आया है। उसके खिलाफ में हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर छात्र राजद के बैनर तले अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुल्तानगंज बाल विकास परियोजना कार्यालय में विश्व स्तनपान सप्ताह का जागरूकता अभियान का शुभारंभ CDPO पुष्प कुमारी ने किया। भागलपुर सुल्तानगंज के बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सरकार के द्वारा चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस को लेकर जागरूकता रैली का शुभारंभ CDPO पुष्प कुमारी ने की। इस दौरान CDPO पुष्प कुमारी के निर्देश पर सेविकाओं व पर्यवेक्षकों ने तरह तरह के रंगोलियां बनाकर व बैनर पोस्टर सहित मां के दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार का नारा लगाते हुए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता अभियान का शुभारंभ CDPO पुष्प कुमारी ने किए। इस दौरान पर्यवेक्षिका अभिलाषा कुमारी, कुंदन कुमारी, अर्चना भारती, देवमणि कुमारी, अर्पणा भारती, सेविका रीना कुमारी, सुधा देवी, अलकारानी ठाकुर, विभा कुमारी, रेणु कुमारी, सुमन कुमारी ने रंगोली के चित्रों पर परिक्रमा करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में मां के स्तनपान को लेकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। इस दौरान कार्यालय के बड़ा बाबू अशोक यादव, BC सहनबाज, डाटा ऑपरेटर नवनीत कुमार, महिला पर्यवेक्षिका सहित अन्य कार्यालय के कर्मचारी मौजूद थे। उत्तम आहार है। 6 महीना तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, उसके साथ साथ पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब बच्चा 6 माह का पूरा हो जाए तो उसको ऊपरी आहार देना है और ऊपरी आहार के साथ साथ माँ का दूध उसको पिलाते रहना है कम से कम 2 वर्ष तक। और बोतल तो कदापि नहीं। और हम लोगों को संकल्प लेना है, बताना है सबको कि बोतल में दूध बच्चे को न पिलाएं। और चूँकि ये माँ का दूध जो है इसमें सभी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें विटामिन A जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसका कारण है कि 9 माह तक बच्चे को मीजल्स का टीका नहीं दिया जाता है, ठीक है। और 9 उसमें माँ के दूध में ही विटामिन A भरपूर मात्रा में रहता है और एंटी मीजल्स होता है जो कि उसको पूरा कर देता है। आज उसके लिए सेविका और सहायता हम लोग सेविका लोग के साथ और महिला पर्यवेक्षिका हम लोग मिल करके इस सप्ताह मनाए हम लोग और लोगों को मैसेज दिए और सभी सेक्टर में, सभी पंचायत में सुपरवाइजर के द्वारा भी मीटिंग करके ये बताया गया और होम विजिट करके जहाँ नवजात शिशु है या गर्भवती माता है या मीटिंग करके उनको माँ के दूध के महत्व के बारे में बताया गया, ताकि सभी जो है कम से कम 6 महीना और जन्म लेने के तुरंत बाद माँ का दूध पिलाना अति आवश्यक है।